अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मिनिस्टर स्पोर्ट फैसल खोकर साहब अरशद नदीम का इस्तकबाल करने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचकर मिनिस्टर फैसल खोकर साहब का क्या जज्बा है, किस तरीके से उनको रिसीव किया गया है और क्या क्या उनसे मुलाकात में सवालात हुए, क्या गुफ्तगू हुई, ये सारा कुछ जानेंगे फैसल खोकर साहब से और ये सारा कुछ आप देखेंगे बराह रास्त। और ये वो गुर्दा बेचने चाह रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से किसी को गुर्दा बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक मोहतरमा मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स में जो भी बेहतरी करना चाहेगा हम उसके साथ इंशाल्लाह। फैसल साहब, हम बराह रास्त जा रहे हैं, लाइव जा रहे हैं, ये बताइएगा कि आपकी अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात ज़ाहिर सी बात है हुई होगी, अगर आप अंदर गए तो क्या जज्बात हैं, किस तरीके से अरशद नदीम को रिसीव किया गया और अंदर क्या क्या इंतजाम किए गए थे? देखिए, इंतजाम तो ये सिर्फ मोहब्बत के किए गए थे कि जो पंजाब कबीना है वो भी मौजूद थी, जो फेडरल कबीना है वो भी, उनके भी मेंबर्स मौजूद थे। ये चीज की अलामत है कि हम अपने नेशनल हीरोज की कदर करते हैं और आज हम उसका इस्तकबाल कर रहे हैं रात के इस पहर में, इसलिए आए हैं ताकि हम कौम को बता सकें कि हम सिर्फ इस जीत के पहर में नहीं, हम तब भी उसके साथ थे कि जब अल्हम्दुलिल्लाह उसको जरूरत थी। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तमाम फैसिलिटीज दी गई, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का मेंबर बनाया गया। मेंबर बनाने का मकसद यही था कि ताकि इस तरह के एथलीट्स हमें बता सकें कि किस किस चीज की स्पोर्ट्स में जरूरत है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह फैसल साहब, जिस तरीके से चंद माह पहले मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर और जगह जगह पर अरशद नदीम अपने जैवलिन का रोना रोते हुए नजर आ रहे थे और अभी जो है वो कहा यह जाता है कि कामयाबी के बहुत ज्यादा बाप होते हैं, नाकामी का कोई बाप नहीं होता और अभी तमाम जितने भी सियासतदान हैं उसको अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने दी। जब उसने कहा था ना, सबसे पहले अपने ऑफिस में बुला के पंजाब की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने दी थी मोहतरमा की हिदायत पे। तो इस चीज की ये वजाहत करती है कि जो आज मैं टीवी में देख रहा था कि जी जैवलिन नहीं था, अरशद साहब से खुद पूछ लें कि पंजाब की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अपने ऑफिस में बुला के जैवलिन को तोहफा दिया कि ऐसे एक नहीं, और ये भी हिदायत की थी कि कई जैवलिन की जरूरत पड़े तो हम देंगे। ये शर्मिंदगी की बात थी। क्या वो जैवलिन सिर्फ पाकिस्तानी वाले या इंटरनेशनल लेवल के जो जैवलिन इंटरनेशनल कहा जा रहा है कि जो जैवलिन प्रोवाइड किया गया था वो 25-30-40 हजार रुपए नहीं, उनको कोई खुदा का खौफ करें, कई लाख रुपए की लागत से वो जैवलिन आया था। आज तो देखें कि एक बैड न्यूज बनाना बहुत आसान है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब हुकूमत ने पूरा साथ दिया है। पंजाब का जब स्पोर्ट्स बोर्ड का मेंबर बना दिया, अपना हिस्सा बना दिया, इसका मतलब है कि हम उसको जानते थे कि वो नेशनल हीरो है। और मेरा मकसद यहाँ तक खत्म नहीं होता। हमारा मकसद क्या है कि ऐसे कई अरशद नदीम पैदा हो सके और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के मैदानों में आ सकें, सिर्फ जैवलिन में नहीं। ऐसे कई अरशद नदीम तो तब पैदा होंगे ना जब उनको मौका फराहम किया जाएगा। अभी जिस तरीके से अरशद नदीम बेचारा जगह जगह रोता रहा है अपना रोना, तो इस तरीके से अगर दूसरे लोगों को भी रोना पड़ेगा तो वो किस तरीके से अरशद नदीम बन के उभर के सामने आएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आप मेरे भाई देखें कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर का हलफ लेते साथ मोहतरमा का ये पहली स्पीच ये थी कि स्पोर्ट्स में हम बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। देखें कि जी जो खंडरात का मंजर पेश कर रहे थे, मेरे साथ चले, वीडियोस मौजूद हैं, इतने खूबसूरत कम्प्लेक्स शहबाज शरीफ के दौर में बने थे, खंडरात बने हुए थे। 52 फैसिलिटीज नहीं बनाने जा रहे हैं जो कि 3.5 अरब की लागत से ज्यादा है, और उसके अलावा 100 से ज्यादा फैसिलिटीज वो जो खंडर बने हुए थे उनको दोबारा रिहेबिलिटेट करने जा रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर। पूरे पंजाब के सिर्फ इमारतें बनाना काम नहीं है, ऐसे टैलेंट को जागर करना। मैं टैलेंट हंटिंग कर रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह चाह रहा हूँ कि यार एक दो बंदों की बात नहीं है, ये मेरी और आपकी पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, ये पता नहीं कब तक ये टैलेंट बनना है। मकसद ये है कि अगले ओलंपिक्स में आज तो 7, ये अरशद मेरे भाई की मेहरबानी है, उसने ये जैवलिन फेंक के हमारी इज्जत बख्श दी। 7 प्लेयर्स की बात तो नहीं थी ना, ये आप हमें नहीं कह सकते 4 महीने के अंदर जी डिलीवर करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह अगला जो ओलंपिक्स है हम कोशिश करेंगे 7 की जगह 70 प्लेयर्स हमें रिप्रेजेंट करें इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप तो एज अ स्पोर्ट मिनिस्टर पहुंच गए हैं, लेकिन ये बताइएगा कि मजीद कौन कौन सी सियासी शख्सियात जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई थी एयरपोर्ट पर अरशद नदीम का इस्तकबाल करने के लिए? देखें जी, वहाँ पर वो भी मौजूद थे, सार फिक्स साहब मौजूद थे, और उसके साथ साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद थे, बिलाल साहब मौजूद थे, जो नहीं हमारे जो मिनिस्टर हैं फॉर ट्रांसपोर्ट। और उसके अलावा देखें जी हमारे मिनिस्टर CNW जो हैं सुहेब बर साहब वो मौजूद थे, और उसके अलावा जी चेयरमैन LWMC वो मौजूद थे, हमारी डिप्टी कमिश्नर मौजूद थी। इसके अलावा देखें जी राना मशहूर साहब मौजूद थे। हमें काफी मेंबर्स रात के इस पहर में बैठे हैं, तो ये मोहब्बत का इजहार है। अच्छा, एक और चीज बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद क्यों नहीं आए, क्योंकि राना मशहूद साहब की कॉल जो है वो वायरल होती हुई नजर आ रही है, जिसमें वो बाकायदा तौर पर अरशद नदीम साहब के साथ बात करते हुए ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपका वेलकम करेंगे, आप जब भी आए हमें जरूर बताइएगा, आपने आते हुए ये चीजें मत भूलनी नहीं है, आपने थोड़ा सा पहले बता देना है ताकि हम ये सारा प्रोटोकॉल लगवा दें। तो वो सारी चीजें कहाँ गई? देखें जी मेरे ख्याल में सिर्फ एक एयरपोर्ट पे आके इस्तकबाल करना काफी नहीं होता। मेरे ख्याल में कि ऐसे कई इस्तकबाल कई लोगों ने किए, बाद में भूल भी जाते हैं। मेरे ख्याल में बात तब है कि जब उस अरशद नदीम की उस
गुर्बत का जो लोग मजाक बनाते थे, आज देखें सब उसका साथ दे रहे हैं। कोई गाड़ी दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। आज मोहतरमा ने 10 करोड़ रुपया दिया है। मोहतरमा ने 10 करोड़ रुपए का नाम दिया है, सिर्फ एक आधी गाड़ी की बात नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना 10 करोड़ रुपया, उसी तरीके से मैं कहूंगा कि उसके ऊपर 30% जो है वो टैक्स भी लगा दिया गया। यार एफबीआई ने ऐसी कोई बात नहीं, सीसी की तरदीद भी होगी। आज एफबीआई ने इस बात की तरदीद की है कि ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा। और मेरे ख्याल में मैं पहले भी कह चुका हूं कि देखें कि जो टैक्सेस हैं, कोई भी पूरी दुनिया में अगर किसी के $1 मिलियन की लॉटरी निकलती है उसमें भी टैक्सेस होते हैं। मेरे ख्याल में अब हम टैक्सेस की बात ये लॉटरी नहीं है, ये लॉटरी नहीं है। आप बतौर स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वो अरशद नदीम को अपने जेब से कितना इनाम का ऐलान कर रहे हैं? मेरे ख्याल में इस बारे में भी सोच लेते, किसी ने तो कह दिया था गाड़ी भी दे दें, मेरी गड्डी छड़ दे हो। तो मेरे ख्याल में मैं आप बतौर मिनिस्टर अपनी जेब से कितना जो है वो गिफ्ट करना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में कि बेशुमार लोगों ने गाड़ी अब आपने कहा। अब आपने बहुत कुछ कह दिया। मेरे ख्याल में अब मैं भी इस बारे में सोच ही लूंगा, कुछ दे ही देंगे अब इंशाल्लाह। आपको देना पड़ेगा, अगर आप नहीं देंगे तो यकीन कीजिए बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे नौजवान आपसे नाउम्मीद हो जाएंगे कि यार साडा मिनिस्टर ही नहीं सानू कुछ दे रहा है। ख्याल में कि मेरी जेब को थोड़ा सा जरा इजी कर दे। मैं ऐसा बेहतर नहीं है कि मैं आपको पंजाब के जो खजाने अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से कुछ दे दें। नदीम साहब ने तो 1 मेडल जीता, लेकिन सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि मसीही बच्चियों ने 15 मेडल गोल्ड जीते अल्हम्दुलिल्लाह। के हवाले से कोई सबसे पहली बात यह है कि जो हमारी जो मसीही बहनें, ट्विंकल सिस्टर्स उनका नाम है, ये तीनों हैं, उनसे पूछें कि सबसे पहले हमने स्पॉन्सर करके उनको अफ्रीका भेजा। हमारे ऑफिस में हमने वो बिल पास किया जिसकी वसादत से अल्हम्दुलिल्लाह वो गई। 20 लाख रुपए हमने, नहीं 27 लाख रुपए हमने मेरे ख्याल में दिए और वो अफ्रीका गई और गोल्ड मेडल वो जीत के आई। ये देखें कि अगर हमने स्पॉन्सर किया वो गई, अगर हमने ना किया तो हम कहते जी हाँ वो आए हैं हम करेंगे। हमने तो उनको तब स्पॉन्सर किया था जब उनको जरूरत थी। आखिरी सवाल करके इजाजत। हम उनके इनाम भी देंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बड़ा प्रोटोकॉल यहाँ पे आया। देखें जी, अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में 40 साल बाद अब एक ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल को हम अफ्रीकन गेम्स का कंपेयर ना करें, दैट इज ऑल्सो ग्रेट, बट दिस इज समथिंग वेरी बिग। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग हैज इट्स ओन पावर अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी भी इंशाल्लाह ताला मेरी बहनें हैं, उनके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लाजमी करना है जी। आखिरी सवाल के बाद मैं इजाजत चाहूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा तंग कर लिया है, गर्मी भी है और आपके साथी जो है वो इंतजार भी कर रहे हैं। और पहला ऐसा ठंडा मिनिस्टर हमने देखा है जो हमारी जो है वो गुफ्तगू बड़े आराम के साथ जो वो सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी शख्सियात आती है उनको बहुत ज्यादा जल्दी होती है, शायद वो बात नहीं करना चाह रहे होते या फिर कुछ और मामला होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि यासिर सुल्तान को 50 लाख रुपए का इनाम जो वो अनाउंस किया गया था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, तो वो अभी तक क्यों नहीं दिया गया और वो बेचारा भी अभी जगह जगह रोना रोता फिर रहा है? मेरे ख्याल में ये फेडरल हुकूमत ज्यादा बता सकती है कि मैं इस टाइम पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बट आई एम श्योर कि फेडरल हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह मियां शहबाज शरीफ साहब जो वादा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा करते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि 1 साल हो गया है, यासिर सुल्तान का कहना है 1 साल हो गया है, मुझे किसी भी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं दिया गया, मेरे पास तमाम जो है वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। मेरे जान, मेरे ख्याल में एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ पंजाब मेरे से पंजाब के बारे में पूछा जाए तो मैं खुद बता सकता हूँ कि यार जी मेरी पंजाब की मिनिस्ट्री के अंदर हम ये कर सकते हैं। ये फेडरल के जो रिप्रेजेंटेटिव उनसे पूछा जाए तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। मैं फॉलो अप नहीं कर रहा इस चीज में उसको। बहुत शुक्रिया जी। आपका फैसल खोकर साहब मेरे साथ मौजूद थे। तमाम तर सूरत हाल जो है वो अपने लाइव मनाजर जो है वो अपनी स्क्रीन पर आपने तमाम गुफ्तगू सुनी है। और अभी इस प्रोटोकॉल में यहाँ से चंद ही लम्हात के बाद जो है वो अरशद नदीम को उसकी रिहाइशगाह की जानिब जो है वो रवा दवा कर दिया जाएगा। और ये जितने भी सवालात किए गए ये तमाम तर फैसल खोकर साहब के साथ ये तमाम तर जो है वो सवालात उनको उनकी मर्जी के मुताबिक भी और उनकी मर्जी के खिलाफ भी किए गए। और ये जितने भी सवालात के जवाबात थे फैसल खोकर ने बतौर स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वो दिए हैं। और अभी ये गाड़ियां जो है वो रवा दवा हैं अपने मंजिल की जानिब और अरशद नदीम को चंद ही लम्हात के बाद उनके घर की जानिब जो है वो ले जाया जाएगा। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए उर्दू पॉइंट के साथ। अल्लाह निगहबान।